एक बहुत पुरानी अरबी कथा है कि परमात्मा ने पृथ्वी बनाई और उसने सौंदर्य और कुरूपता की देवियां बनाई और उनको पृथ्वी पर भेजा। स्वर्ग से पृथ्वी तक आते आते धूल धवास से भर दें। एक झील के किनारे उन्होंने वस्त्र उतारे और दोनों नग्न होकर स्नान करने झील में उतर गईं। सौंदर्य की देवी तो तैरती दूर चली गई, कुरूपता की देवी किनारे के पास ही रही। जैसे ही सौंदर्य की देवी जरा दूर गई, वो निकली। उसने सौंदर्य की देवी के वस्त्र पहने और चलती बनी। जब सौंदर्य की देवी वापस किनारे पर आई तो सुबह हो गई थी। गांव के लोग जागने लगे थे, आवागमन शुरू हो गया था। वो नग्न खड़ी थी और वस्त्र तो नदारत थे। मजबूरी में उसे कुरूपता के वस्त्र पहन लेने पड़े और कोई उपाय ना था। वे ही वस्त्र उपलब्ध थे और कहते हैं तब से सौंदर्य की देवी कोशिश कर रही है खोजने की कि कुरूपता की देवी मिल जाए तो उससे अपने वस्त्र ले ले, लेकिन वो मिलती नहीं। और तब से सौंदर्य कुरूपता के वस्त्र पहने घूम रहा है और कुरूपता सौंदर्य के वस्त्र पहने घूम रही है। तब से सब चीजें उल्टी हो गई। कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। इस जगत में तुम सौंदर्य के भीतर छिपी हुई कुरूपता को पाओगे। इस जगत में सुख के भीतर छिपा हुआ दुख पाओगे। द्वार पर तख्ती लगी होगी स्वर्ग की, भीतर पहुंचोगे नरक पाओगे। लेकिन जिस दिन तुम्हें यह अनुभव प्राप्त हो जाएगा, मेरे कहने से नहीं या बुद्ध के कहने से नहीं, जिस दिन तुम्हें यह दिख जाएगा कि जहां जहां आटा है वहां वहां कांटा है, उस दिन हृदय को छलनी बनाने की जरूरत न रहेगी। एक छेद काफी हो जाएगा। एक छेद पर्याप्त है डुबाने को, एक छेद पर्याप्त है उबारने को भी।